Good morning, students, and welcome to you all in today's fresh class of science. And we are here for starting our new chapter, that is adaptation in animals. In previous chapter, we have discussed the adaptation found in plants, and in this we have to read the adaptations in animals. एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एडेप्टेशन का मतलब तो पहले से भी पता ही है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जिस भी इन्वायरमेंट में वो उसको रहना है उसके अकॉर्डिंग जो वो अपने अंदर एडजस्टमेंट लाता है, चेंज लाता है, उसी को हम लोग उसका अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इस फिगर में देखो एक पोलर बियर दिखाया गया है। क्या इस पोलर बियर को आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं? अपने चारों तरफ देखते हैं? कहीं पे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो भी फीचर्स है वो उसको पोलर रीजन में ही अडेप्ट करने के लिए हेल्प करती है। इसीलिए हमें ये पोलर बियर अपने इन्वायरमेंट में नहीं मिलता, और अगर हम इसे अपने इन्वायरमेंट में ले भी आएँ तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ पे कोई भी लिविंग बींग रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट मीन प्राकृतिक वातावरण जो जिसमें वो पाए जाते हैं, उसको हम उन्हें उसका हैबिटेट बोलते हैं। और अगर किसी एनिमल को उसके हैबिटेट से दूर ले जाया जाए या फिर वहाँ के क्लाइमेट में या हैबिटेट में जो है कोई चेंज आ जाए, ज़्यादा चेंज आ जाए, तो वो एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि डायनासोर, डोडो, सैबर टूथ लायन और सैबर टूथ टाइगर, ये सब आज क्या हो गए हैं? ये सब आज विलुप्त हो गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में, उनके हैबिटेट में कोई ड्रास्टिक चेंज आया होगा, या उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा अलग हो गए होंगे, जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो अब बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली और एक स्पैरो के हैबिटेट को चेंज किया जाए? यानी क्या ये एक मछली पेड़ पर रह सकती है और क्या एक स्पैरो पानी के अंदर रह सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऐसे सराउंडिंग में, क्योंकि उनका जो फीचर्स है वो उनको इसी जगह पर अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। और इन्हीं स्पेशल फीचर्स को, जिस तरह से जैसे प्लांट्स जो है अपने आप को अडेप्ट करता है, उस तरह एनिमल्स भी अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर अडेप्ट करता है, स्पेशल फीचर डेवलप करता है, जो कि उसको उसके सराउंडिंग में रहने में हेल्प करती है। और इन स्पेशल फीचर्स को हम लोग उसका एडेप्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है हमारे पास, जिसमें आपको कम से कम 15 पिक्चर्स काटने हैं अलग अलग एनिमल्स के, और आपकी कॉपी में अलग अलग कॉलम बनाना है अलग अलग हैबिटेट का। कौन वाटर में रहता है, कौन लैंड में रहता है, कौन ट्रीज़ में रहता है, ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग कॉलम बनाने हैं। और उन जो पिक्चर्स को आपने काटा है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जगह पे चिपकाना है हैबिटेट के अनुसार, और उसके एनवायरनमेंट को बना के उसके पास कलर भी कर देना है। ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले अलग अलग एनिमल्स के बारे में। बहुत सारे तरह के एनिमल्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। अगर आप डीप ओशियन से लेकर देखें, यानी कि ओशियन के बहुत अंदर अगर डीप में जाएं, वहाँ से लेकर अगर आप बर्फीले माउंटेन्स पे चले जाएं, पोलर रीजन्स में, वहाँ तक आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स का अपना एक कुछ खास गुण होता है, जो कि उनको कंफर्टेबली अपने इन्वायरमेंट में रहने देने में हेल्प करता है। और उनके हैबिटेट के अनुसार एनिमल्स को 5 भाग में बांटा गया। उन 5 भाग में पहला हमारे पास जो है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे डियर, बाइसन, लायन, ज़ीब्रा, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। और ये सारे एनिमल्स के पास लंबे लंबे और बहुत मजबूत पैर होते हैं, जो कि उनको अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में घूमने में हेल्प करते हैं। साथ ही वो तेज़ भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स होता है, सॉरी, वेल डेवलप्ड लेग्स होता है, जो कि उन्हें दौड़ने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ उन्हें सांस लेने के लिए बहुत ही डेवलप्ड लंग्स होता है, जो कि वो आसानी से सांस ले पाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि कैमल, ये डिज़र्ट एरिया में रहता है, क्योंकि फूड और वाटर वहाँ पे आसानी से अवेलेबल नहीं होता रेगिस्तान में। इसी वजह से वो क्या करता है कि अपने हम्प में फैट जमा करके रख लेता है। हम्प क्या होता है? कैमल के बैक पे आप देखे होंगे कि उठा हुआ सा एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसके पीठ पे, उसी को हम लोग हम्प कहते हैं। और उसी में वो फैट जमा करके रखता है, और ये फैट आसानी से पानी में बदल जाते हैं जब भी उसको ज़रूरत होती है। कैमल जो है लगभग 10 बाल्टी पानी एक बार में पी सकता है। और उसका स्किन जो होता है वो बहुत मोटा होता है, जो कि उसको क्या करता है, धूप की गर्मी से बचा करके रखने का काम करता है।
और कैमल का जो फीट होता है वो भी बिल्कुल चौड़ा चौड़ा और पैडेड होता है ना, गद्देदार होता है, जो कि उसको आराम से सैंड पे मूव करने में हेल्प करते हैं। वैसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन, सील, आर्कटिक फॉक्स, ये सब के पास थिक फर होता है उनके बॉडी पे, यानी मोटा सा एक लेयर होता है फर का, और ये फर उन्हें ठंड, चिलचिलाती ठंड से बचा कर रखने में हेल्प करते हैं। कुछ लैंड एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड और स्नेक, ये सब जो है ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने आप को गर्म जगह में ले जाके छिपा लेते हैं, और बहुत ही कम वो उनका एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, यानी वो बिल्कुल एक्टिव भी नहीं रहते, वो आराम करते हैं उस वक्त में, और इसी को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। ये एनिमल्स जो है ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं विंटर मंथ आने के पहले, ठंड का मौसम आने के पहले ही ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं और अपनी बॉडी में जमा करके रख लेते हैं, ताकि ठंड के मौसम में उन्हें एक्टिव ना होना पड़े अपने खाने की खोज के लिए, और फिर वो ठंड के टाइम में यही स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जब वो हाइबरनेशन पीरियड में होते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेल, बर्ड टर्टल, स्नेक, हेजहॉग्स, ये सब जो है लंबे समय के लिए सो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को गर्मी के समय में पानी को बचा के रखें, अपने बॉडी में पानी का लॉस ना हो, इसके लिए वो अपने आप को सेफ रखते हैं, स्लीप लेते हैं। और ये समर स्लीप को क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, और समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक्स, इन लोगों के पास लेग्स नहीं होता इधर उधर मूव करने के लिए, तो वो कैसे मूव करते हैं? उनके बॉडी पे स्केल्स होता है, उसकी मदद से जो है वो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी में रहने वाले जानवर का क्या एडेप्टेशन है। कुछ एनिमल जैसे फिश, प्रॉन, क्रैब, टर्टल, ये सब पानी में रहते हैं और इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। उनका बॉडी कुछ ऐसा होता है जो कि उन्हें पानी में रहने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, फिश के पास तैरने के लिए फिन्स होते हैं, उनके पास वाटर प्रूफ, पानी से बचाकर, पानी से खराब ना होने वाला स्केल्स होता है, जो कि उनके बॉडी को सड़ने से बचाता है, पानी में कहीं वो सड़ ना जाए, गल ना जाए, इससे बचाता है। साथ ही साथ उनके पास गिल्स होता है, जो कि उन्हें सांस लेने में मदद करता है, जो भी पानी में एयर डिजॉल्व होता है उसी को वो अपने सांस में यूज़ करते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कि डक और वाटर क्रो, इन लोगों के पास जालदार फीट होता है, जो कि उन्हें तैरने में मदद करता है। इन बर्ड्स के पास लंबे, बिल्कुल समतल और चौड़े चौड़े बीक्स होते हैं, जो कि उनको कीचड़ से अपना खाना उठाने में हेल्प करता है। क्रेन, फ्लैमिंगो, इन लोगों के पास लंबे लंबे पैर होते हैं, जो कि उनको पानी में ऊपर ही, पानी के ऊपरी हिस्से में ही चलने में हेल्प करता है, वेड करने में। ठीक है। अब है एडेप्टेशन इन एम्फीबियंस, यानी एम्फीबियंस में कैसा एडेप्टेशन होता है। फ्रॉग, न्यूट, टोड, सैलामेंडर, ये सब लैंड और पानी दोनों पे ही रह सकते हैं, और इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। इनका जो एडेप्टेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ जी सकते हैं, यानी लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। उनके बॉडी का फीचर जो होता है ऐसा बनाया जाता है। उनका लेग्स जो है वो उन्हें लैंड पे मूव करने में हेल्प करता है, और उनका जो वेब्ड फीट होता है, जालदार पैर होता है, वो उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। वो अपने स्किन से सांस लेते हैं जब वो पानी में होते हैं, और जब लैंड पे जाते हैं तो वो अपने लंग्स के हेल्प से सांस लेते हैं। फिर एडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स, यानी जो पेड़ पर रहने वाले जानवर होते हैं उनका एडेप्टेशन कैसा होता है? वो अपना ज़्यादातर समय पेड़ पर गुजारते हैं। और क्या आपने कभी देखा है कि मंकी जो है वो ट्री से स्विंग करके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक चला जाता है, यानी लटकते हुए, झूलते हुए वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक चला जाता है। कैसे? वो अपने टेल का इस्तेमाल करता है और लंबे लंबे अपने हाथों का इस्तेमाल करता है इस काम को करने के लिए। आर्बोरियल एनिमल्स यानी पेड़ पर रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके पास पंजा होता है, जो कि उनको क्लाइंब करने में, फानने में, कूदने में, छलांग लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास स्पाइंस या प्लेट्स भी होता है, जो कि उनको स्लिप करने से बचाता है, जब वो क्लाइंब कर रहे होते हैं तो उनको स्लिप करने से उनका स्केल्स बचाता है, या प्लेट्स जो है बचाता है। ठीक है।
अब एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, यानी जो हवा में रहने वाले जानवर हैं उनका क्या एडेप्टेशन है। तो बर्ड्स और बैट को तो आप देखे ही होंगे, वो हवा में उड़ते हैं, उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है। उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, और उनके अंदर हवा भरा होता है जो कि उनके बॉडी को हल्का बनाने का काम करता है। और उनके पास विंग्स भी होता है जिसके साथ फेदर्स की मदद से वो फ्लाई कर पाते हैं। उड़ने के लिए पंख होता है और पंख में लगे हुए फेदर्स होते हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करता है। उनके बॉडी का शेप जो होता है वो बिल्कुल नाव के आकार का होता है जो कि हवा को काटने में आसानी से मदद करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है। बर्ड बैट के पास विंग्स तो होता है उड़ने के लिए, लेकिन वो एक चिड़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैमल है जो कि उड़ सकती है। ठीक है। चिड़िया नहीं बोल सकते उसको, आप मैमल्स बोल सकते हैं। यहाँ पर चेक पॉइंट 1 आया और इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स का हैबिटेट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। और अगले दिन हम आपके साथ एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फीडिंग लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।